Good morning, all teachers, respected parents, and my dear students. As we approach towards first term examination, it's essential to understand the assessment structure for our students. Here is the breakdown of how we will evaluate your performance. So, the Unit 1 exam was conducted for 20 marks and the holiday homework consists of 10 marks. So, to calculate the marks, we will divide the total marks obtained in unit test 1 and holiday homework by 3 so that we will get the total out of 10. As we know, the UT1 column in the report card is out of 10 marks. So, for example, let's consider a student whose name is Ram. So, let's write the marks. Suppose Ram got 20 out of 18 marks in his unit test of Hindi, and in holiday homework, suppose he didn't submitted the holiday homework, so he will get 0 out of 10. So the total of 20 plus 10, that is 30. He will got 30 out of 18 marks, and we will divide 18 with the 3, we will get 6 marks. Okay. Now, for the September examination, the September exam will have a weightage of 80 marks, in which the breakdown is as follow. The question paper is of 60 marks, 10 marks is of dictation, 5 marks is for reading, 5 marks is for notebook, in which the cover of the notebook, the writing quality, and the work completion will be evaluated for the student. So let's consider the Ram got 60 out of 50 marks in his first term examination. In the dictation test, suppose he got the 8 marks. In reading, he got the 5 marks. And in the notebook section, he also got the 5 marks. So the total out of 80 is 68. When we will divide it by 2, we will get 40 out of 34 marks in the September examination. So in the report card, the total marks of UT is 10 out of 6. That is highlighted by the black cell. And in the September examination, it is 40 out of 34. So the total the computer will give is 50 out of 40 marks. So the student got 50 out of 40 marks by evaluating all the criteria. प्रिय अभिभावक, विद्यार्थी एवं टीचर्स, आप सभी को सूचित किया जाता है कि जो फर्स्ट टर्म के पेपर आने वाले हैं उसमें जो बच्चों का इवैल्यूएशन किया जाएगा फर्स्ट से 8th क्लास तक, वो कुछ इस तरीके से होगा। जैसे एक बच्चा है राम, उसके UT1 जो अभी स्कूल में यूनिट टेस्ट के एग्जाम हुए हैं उसमें सपोज 20 में से 18 नंबर आए हैं, और हमने ये माना कि इसने हॉलीडे होमवर्क सबमिट नहीं कराया था, उसमें से 10 में से 0 मार्क्स मिले। तो 20 और 10 का टोटल होता है 30 नंबर। क्योंकि हमारे फर्स्ट जो रिपोर्ट कार्ड है उसके UT1 का जो कॉलम है उसमें हम 10 में से मार्क्स चढ़ा सकते हैं, तो इसीलिए हमने जो 30 में से इस बच्चे के 18 मार्क्स आए हैं उसको 3 से डिवाइड कर लिया ताकि हमें 10 में से टोटल मिल जाए। तो 10 में से इस बच्चे के 6 मार्क्स आए हैं, जिसमें UT के 20 नंबर का टोटल है और हॉलीडे होमवर्क के 10 मार्क्स का है। इसके बाद है जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम है उसमें सपोज इसके 60 में से 50 नंबर आए हैं। डिक्टेशन टेस्ट जो स्कूल में सितंबर के फर्स्ट वीक में होगा उसमें 10 में से 8, रीडिंग टेस्ट में 5 में से 5, नोटबुक में इसका काम सारा कंप्लीट था। दूसरा, इसने कवर भी किया हुआ था नोटबुक और इसकी राइटिंग भी अच्छी थी नोटबुक में, तो हमने से 5 में से 5 मार्क्स दिए। तो टोटल किया 60 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5, तो ये होता है हमारा 80 मार्क्स में से इस बच्चे के जो आए हैं वो 68 नंबर आए हैं। तो हमने जो फर्स्ट टर्म का कॉलम होता है एग्जाम का रिपोर्ट कार्ड में वो 40 मार्क्स का होता है, तो हमने 80 को हाफ किया तो हमें 40 में से मार्क्स मिल गए, इसके 34 मार्क्स। अब हम टोटल करेंगे 40 मार्क्स हमारे सितंबर एग्जाम फर्स्ट टर्म के और 10 मार्क्स UT के, तो ये हमारे 34 और 6 को अगर हमने टोटल किया तो ये हमारा आ गया 40 मार्क्स। तो इस बच्चे के 50 में से 40 मार्क्स एग्जाम में आए हैं और इसे हम अपने रिपोर्ट कार्ड में नोट करेंगे। तो इस बार के वैल्यूएशन कुछ इस तरीके से होगा जिसमें इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। ओके। और हॉलीडे होमवर्क को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो हमारी 31 ऑफ अगस्त है।
इससे पहले बच्चों को अपना हॉलीडे होमवर्क सबमिट कराना होगा। अगर वो जब तक अपना हॉलीडे होमवर्क नहीं सबमिट कराते हैं तो इस कॉलम में उनका 0 मार्क हो जाएगा। थैंक यू।